देखिए आज हम लोग का पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्यामिति। ध्यान देना बाबू, इसमें लगभग 20 मार्क्स से ज्यादा आएंगे, 20 मार्क्स से ज्यादा आ सकते हैं। आज एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, इसको नाम है y अक्ष और इसको नाम है x अक्ष। x अक्ष के गांव नाम है भुज और y अक्ष के गांव नाम है x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इस दोनों के दोनों एग्जाम में आते हैं। पूछेगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन रहेगा मूल बिंदु, तो उसको मूल बिंदु मान लेंगे। फिर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्या मारोगे 0 0, यानी 0 0। क्वेश्चन क्या रहेगा, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या कटती है उसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन रहेगा x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु, इनमें से नहीं, किसको मारोगे मूल बिंदु को, किसको मारोगे मूल बिंदु को। अब आ जाइए, जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटती है तो इस चार घर का निर्माण करता है, जिससे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या नाम है, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थी चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय का होता है माइनस प्लस और तृतीय का होता है माइनस माइनस और चतुर्थी का क्या होता है प्लस माइनस। पहले वाला को x बोलेंगे और y वाला को y, दूसरा वाला को y बोलेंगे। पहला वाला x अक्ष, दूसरा वाला y अक्ष। x अक्ष को ही क्या बोलते हैं भुज और y अक्ष को ही क्या कहते हैं कोटि। अब यहाँ आइए, कोई माने बिंदु है a, कोई बिंदु है a, देख रहे हैं आप, कोई बिंदु है a, यहाँ लिख देंगे हम ऐसे 3 4। आपसे कह दिया जाए कि एक निर्देशांक कितना है, तो बोला 3 4। यहाँ से सवाल 2-3 बार का। पहला सवाल किस चतुर्थांश में है, तो बोलेंगे पहला। भुज का मान कितना है 3। तीसरा कोटि कितना है 4। ठीक, एक तरह से और घुमा बोलता है, तो वह चतुर्थांश कौन होगा जिसका x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। कौन चतुर्थांश कहलाएगा, पहला। फिर पूछेगा x अक्ष और y अक्ष दोनों ऋणात्मक है, कौन घर कहलाएगा, तृतीय। तीसरा सवाल x धनात्मक और y ऋणात्मक, x धनात्मक और y ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थी। फिर पूछेगा कि x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष धनात्मक किस चतुर्थांश में होगा। देख रहे हैं यहाँ सवाल देख रहे हैं, पहला सवाल x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। दूसरा सवाल कहेगा कि इसमें से कौन भुज है, तो 3। कौन कोटि है 4। किस चतुर्थांश में है, प्रथम। फिर पूछेगा आपसे कि x अक्ष और y अक्ष दोनों धनात्मक है, कौन चतुर्थांश में होगा, पहला में। x अक्ष और y अक्ष दोनों ऋणात्मक है, कौन में होगा, तीसरा में। x अक्ष प्लस और y अक्ष माइनस, तब कौन घर में, चौथा। और x माइनस और y प्लस, तब कौन घर, हो गया बाबू, हो गया। आ जाइए, x के समांतर यहां से देखिएगा ध्यान से, इधर जान गए आप। पहला सवाल किस चतुर्थांश में है, ये तृतीय में। भुज का मान कितना है, भुज का मान -3। कोटि के मान
40 का मान -3 हो गया। 0,0 क्या कहलाएगा? मूल बिंदु का निर्देशांक है। क्या का है? मूल बिंदु का निर्देशांक। इस फिगर को समझ गए? इस फिगर समझ गए? बोलो, इस फिगर समझ गए? इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, इसमें 3 सूत्र पढ़ना है। कितना सूत्र? 3 सूत्र। पहला दूरी सूत्र, दूसरा विभाजन सूत्र, और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला। याद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फार्मूला इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। बात नहीं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये सेक्शन फार्मूला 2 प्रकार के होते हैं। सेक्शन फार्मूला कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, और दूसरा है इंटरनल सेक्शन। ज्योतिर्मय देखे फार्मूला, अरे सेक्शन फार्मूला। इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन सूत्र, और इसको बोलते हैं अंतर विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन का अंतर एक ही है कि अगर अनुपात का मान माइनस में आ जाए तो बाह्य विभाजन है, और अगर एक अनुपात का मान प्लस में आ जाए तो वो अंतर विभाजन। ठीक, अंतर विभाजन को ही हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है x बराबर mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n। ये भुज का। और कोटि का फॉर्मूला होता है my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। और अंतर का होता है भुज का x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। यही सूत्र कहलाता है अंतर सूत्र। कभी कभी फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि विभाजन सूत्र लिखिए, विभाजन सूत्र लिखिए, तो यही दिखाएगा विभाजन सूत्र। इसी को नाम है विभाजन सूत्र, और इसी को नाम है अंतर विभाजन सूत्र। फॉर्मूला पूछेगा डायरेक्ट कि विभाजन सूत्र को लिखे तो भी यही लिखेंगे, अंतर विभाजन सूत्र लिखे तो भी यही लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद पढ़ेंगे विभाजन फार्मूला सेक्शन फार्मूला, फिर उसके बाद पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देख रहे हैं आप, ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। इसमें क्वेश्चनों की संख्या क्या है? अधिक है। फिर से देख लो, इसमें मैंने इस चैप्टर में मैंने रूप से 2-3 सूत्र पढ़ा। कितना सूत्र? 3 सूत्र। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सेक्शन फार्मूला 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, एक्सटर्नल और इंटरनल। कभी कभी देखोगे एग्जिस्ट, इसको याद करने का तरीका, एग्जिस्ट मतलब बाहर, और इन मतलब अंदर। इन मतलब अंदर, इन से क्या बना है? इंटरनल, इसका मतलब अंतर। और एग्जिस्ट से क्या बना है? एक्सटर्नल मतलब बाहर। याद करने का तरीका बाह्य और अंतर। बाह्य कहेगा तो बाह्य वाला सूत्र लगाएंगे, अंतर कहेगा तो अंतर वाला सूत्र लगाएंगे, और सिर्फ विभाजन कहेगा विभाजन सूत्र कहेगा तो कौन लगाएंगे? बता, बाह्य या अंतर?
अंतर लगाएंगे, अंतर और विभाजन, विभाजन सूत्र कहेगा या अंतर विभाजन सूत्र कहेगा, दोनों का फॉर्मूला एक है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस कितना बीचों की दूरी होता है, कितना बिंदुओं के बीच डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, तो हम कहेंगे दो बिंदुओं के बीच। कितना बिंदुओं के बीच, दो बिंदु। मान लो ए और बी दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है। ए का निर्देशांक है x, y1 और बी का निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, कोई पूछेगा आपसे कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, तो कहेंगे ए बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए बी। इन दोनों के बीच दूरी क्या है, ए बी है। कौन है, ए बी है। ए बी का सूत्र होता है x2 में से x1 घटाओ, उसका हल स्क्वायर कर दो, बीच में परत दीजिए, और y2 में से y1 घटाओ और दोनों को क्या कर दो, हल स्क्वायर कर दो। ये कौन सूत्र कहलाएगा, दूरी सूत्र। बहुत सरल है, ये कहलाएगा दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते 1, 3,4 और b 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। देख रहे हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन करेंगे। दो बिंदु ले लेंगे, कभी ए दे रहेगा, कभी बी दे रहेगा, कभी ना भी दे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा। ए बाबू देखो ऐसे, इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो आपने से मान लेंगे ए, आपने से मान लेंगे बी, और कभी दिया रहेगा, तभी दिया है कि नहीं दिया है बताओ, दिया हुआ है ए 3,4, बी 4,5 हो गया। इसको नाम है x1 y1, इसको नाम है x2 y2 हो गया। अब यहां देखिए क्या निकालना है, क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना बताओ, x2 का मान 4, x1 का मान 3 प्लस y2 का मान 5, y1 का मान 4। 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1। 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 यानी √2 इकाई। ए और बी के बीच की दूरी कितना निकल गया, √3 इकाई। समझ गए, देख रहे हैं। अब यहां से देखिए, बोलिए, अब यहां देखो, ये कौन है, दूरी सूत्र। कौन है ये, दूरी सूत्र। एक और इसमें आता है मूल बिंदु। देखना बाबू, देखो मूल बिंदु आपको याद करा दे, कल इसका प्रूफ करेंगे, इसका क्या होगा, कल प्रूफ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। अब देखिए यहां से मूल बिंदु और बाबू देखना, मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी देखना ध्यान से। मूल बिंदु और बिंदु, बिंदु मतलब P मान लेंगे, x, y, कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग P मान लिया और इसका निर्देशांक कितना है, x, y, और ये कौन है, मूल बिंदु है। बोले मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है, हो गया है, अपना ध्यान नहीं देगा। 0,0 पूछेगा मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, तो याद कर लेना, बहुत आता है एग्जाम में, x² प्लस y², x² प्लस y²। कैसे, तो यहाँ देखो हम लोग कितना बिंदु लिए हैं, कितना बिंदु लिए हैं, 2 बिंदु लिए हैं। कौन कौन, एक वो है
और वो कौन है? पी है। ये है ना जी। बोलो ना जी। जी ओ इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 हम लोग को पता है। और इसका भी देते हैं कितना? x, y। हम सबको जानते हैं इसको क्या नाम है? x1 और इसको क्या मानते हैं? xy1। और इसको क्या मानते हैं? x2 और इसको क्या मानते हैं? y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो बोलेंगे OP। क्या बोलेंगे? OP। जिस तरह से अभी हम बोले थे इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? AB। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? PQ। समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? BC। दूसरी तरह से इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? OP। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए तो x2 का मान कितना है मेरे पास? x है और x1 का मान कितना है? 0 है प्लस y2 का मान कितना है? y और y1 का मान 0। x में से 0 गया कितना बचेगा? x और स्क्वायर है तो स्क्वायर और y में 0 गया क्या बचेगा? y तो y स्क्वायर है तो स्क्वायर। आया? इसलिए इतना ना करके हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि मूल बिंदु आया और बिंदु आया तो उसका दूरी क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। खूब एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मूल बिंदु और बिंदु 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करो। हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एक आता है मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी। क्या बोलोगे बताओ? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25 यानी 5। ठीक है, देख लिया जी है? तो पूछेगा आपसे मूल बिंदु और बिंदु A, B के बीच की दूरी बताओ। क्या बोलोगे? बोलो भविष्य A² प्लस B² A² प्लस B²। फिर पूछेगा मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी बताओ। माइनस में है या प्लस में है? क्या होगा? √x² प्लस y²। समझ गया? प्लस में है या माइनस में है? मूल बिंदु और बिंदु दो ही फार्मूला इसमें पढ़ना है। एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। देख रहे हैं? जी। दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये और मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी ये। सुन लिया? इसी के बीच एक और आता है मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। मध्य मतलब बीच में, मध्य मतलब बीच में। तो किनारे किनारे दे देगा। जैसे मान लिया A और इसका नाम देगा B और इसका बीच का बिंदु मान लिया P। जब भी मध्य बिंदु की बात करेगा तो किनारे वाला का x1 y1 और इस किनारे का x2 y2 और इस वाला को x, y। ध्यान देना, जब भी मध्य बिंदु की बात करेगा तो किनारे वाला को x1 y1 और उधर वाला को x2 y2 और बीच वाला को xy मानेंगे। तो यहाँ से मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु कौन है बताओ? बीच वाला। तो x या x मतलब भुज, x मतलब भुज। x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। देख रहे हैं? ये हो गया कौन? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ से सवाल आता है, यार देखो क्या बदलने वाला है? 3 लोग है, x, x1, x2। इसमें y, y1, y2। मान लिया जाए कि ये दोनों दे देगा तो ये निकलेगा, ये दोनों देगा तो ये निकलेगा, ये दोनों देगा तो ये निकलेगा। मतलब 3 में से कोनो 2 को रहेगा तो एगो निकलेगा। जैसे देखो यहाँ बिंदु, क्वेश्चन देखो, बिंदुओं A 3,5 और B 5,3 के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। देख रहे हैं क्या निकालना है? A और B के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे?
यहाँ से ए, यहाँ बी, यहाँ लिखो 3,5, यहाँ लिखो 5,3। इसको क्या बोलेंगे x1 y1, इसको क्या बोलेंगे x2 y2। दिया हुआ है और निकालना क्या हमें मान लेंगे, तो अपने हिसाब से इसको मान लेंगे बीच में, और इसको क्या मान लेंगे x, y। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बनाएंगे यहाँ देखिए बनाते हैं, x निकालना है तो क्या होता है x1 प्लस x2। x1 का मान कितना दे रहे हैं 3, और x2 का मान कितना दिया हुआ है 5 बटे 2, 5 3 8 यानी 4। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान कितना दिया है 5, और y2 का मान कितना दिया है 3 बटे 2। काटेंगे 8 2 यानी 4। मध्य बिंदु कौन होगा 4 और 4 और पहला दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई ऐसे भी याद करता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा से पहला घटाओ या पहला से दूसरा घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां कौन है स्क्वायर है, वहां कौन है स्क्वायर है। अब बीच में हमेशा याद रखना प्लस होता है बाकी घटता है, दोनों को घटाया जाता है और घटा के दोनों को क्या किया जाता है स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, और उसका क्या निकाल दिया जाता है रूट निकाल दिया जाता है। वही हो जाता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कल इसको क्या करेंगे हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें क्वेश्चन की संख्या देखिए कितनी तरह का है। इस पर सिर्फ पहला दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख रहे हैं, दो बिंदुओं की देखो क्वेश्चन टाइप बता रहे हैं, क्वेश्चन का प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया। इसी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा और कहेगा x का मान निकालो, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा और कहेगा x का मान निकालो। तीसरा क्वेश्चन मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी। तीसरा चौथा क्वेश्चन मध्य बिंदु निकाला जाएगा, क्या कहेगा मध्य बिंदु याद करो। अगला क्वेश्चन x और y में संबंध कहेगा, x और y में संबंध बताओ, देखो ध्यान से। फिर अगला क्वेश्चन कहेगा x अक्ष पर वह बिंदु x अक्ष से समदूरस्थ कैसे कहेगा, x अक्ष से क्या बोलेगा समदूरस्थ। अब समदूरस्थ क्या है सर, कल क्वेश्चन करेंगे और फिर इसका प्रूफ करेंगे, दो चीज चलेगा, कल क्वेश्चन प्लस इसका प्रूफ और क्वेश्चन। समदूरस्थ क्या है तो देखना, इसको तोलोगे तो क्या मिलेगा सम जोड़ दूर जोड़ अस्त, यानी मिलता है सम दूर जोड़ अस्त। सम मतलब बराबर और दूर मतलब दूरी और अस्त मतलब स्थित, समझ रहे हैं। अस्त मतलब स्थित, यानी कि वह बिंदु जो बराबर दूरी पर स्थित हो, वह बिंदु जो बराबर दूरी पर स्थित हो उसे क्या कहेंगे समदूरस्थ कहेंगे। जैसे एग्जांपल यह A, यह B और यह P। P को क्या क्या नाम दिया जा सकता है, पहला तो मध्य बिंदु या फिर कहा जा सकता है समदूरस्थ बिंदु। मध्य बिंदु या तो फिर कहा जाता है समदूरस्थ। मध्य बिंदु कहेगा तो ये फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और अगर समदूरस्थ कहेगा तो क्या करना AP बराबर BP, AP बराबर BP, यानी जितना दूरी यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ है, तभी तो कहलाएगा समदूरस्थ। अब मध्य में ऐसा नहीं हो सकता है, मध्य में ऐसा नहीं हो सकता है। मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब बीच। बीच मतलब बीच में कहीं दो के बीच में कहीं भी रह सकता है। यहाँ दो है, यहाँ दो आदमी हैं, ये एक हाथ, ये हाथ, दो आदमी हैं, और ये तो मेरा गर्दन मध्य बिंदु कहला सकता है, मध्य बिंदु भी कहला सकता है और समदूरस्थ बिंदु भी कहलाता है। लेकिन यहाँ भी ये कंधा है, ये कंधा, दोनों का मध्य बिंदु हो सकता है, ये दोनों का मध्य बिंदु हो सकता है, नहीं समझे। ये थोड़ी कहा कि बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर कहेगा तो क्या कह देगा उनको समदूरस्थ कह देगा, क्या कह देगा समदूरस्थ कह देगा। कि 5-6 तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। फिर कल ही टॉपिक पढ़ेंगे त्रिभुज किसे कहेंगे, कल ही बताएंगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे,
विषम बहु किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज किसे कल ही पढ़ेंगे, कल लंबा टॉपिक थोड़ा जाएगा। ठीक, आज सिर्फ क्या पढ़े हम लोग? दूरी सूत्र पढ़े और विभाजन सूत्र बताया। विभाजन सूत्र क्या प्रकार का होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग विस्तार किसको किए? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, या कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। दूसरा बताया मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या पढ़ा है? मध्य बिंदु। क्या बताया? मध्य बिंदु। दो बिंदुओं के बीच की बीच में रहेगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 एन होता है। हाँ, बस कल फिर पढ़ेंगे, कल दिखाएंगे भी। स्टॉप कर दो।